अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। यौम मारका हक पूरे जोशो खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का आइंदा जुमे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर बनाने का फैसला। यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करें और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ करें, वज़ीर आज़म की अपील। वज़ीर आज़म का मौरका हक के दौरान शहीद होने वालों के वरसा के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वरसा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट का भी ऐलान। शोहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की अयादत। जनरल सईद आसिम मुनीर की जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां मुल्क की सलामती की जामिन है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का अहम बाब है। आर्मी चीफ। मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। तुम्हारी जोश दिल नशी जबीने कायनात है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील का ऐलान। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक का मौरका हक करार। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहरियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का वादा पूरा किया। भारतीय दरअंदाजी का हिसाब चुका दिया। अफवाज पाकिस्तान अल्लाह ताला के लामतनाही करम, हिमायत और नुसरत पर सजदारेज। मुल्क की खुद मुख्तारी को जब भी खतरा लाहिक हुआ तो रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। ISPR। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर मासूम पाकिस्तानी बच्चों और शहरियों की शहादत का बदला ले लिया। दुश्मन ने सफेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरखास्त की। कौम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की सबसे बड़ी ताकत। मुल्की मफाद में बर वक्त फैसले करने पर वज़ीर आज़म और काबीना के मशकूर। सियासी क़यादत का इत्तेहाद और इत्तेफाक काबिल सत्ताइश। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया की गलत मालूमात के खिलाफ सीसा मिलाई दीवार बना रहा। ISPR। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राबिता। दोनों ममालिक के DG MOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड। भारतीय जाहरियत के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सवीर से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म का कशीदगी के दौरान यकजहती पर सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। सदर एर्दोगान ने मुस्तकिल हिमायत से एक बार फिर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन और सलामती के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के वज़ीर खारिजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारिजा का जंगबंदी का खैर मकदम। अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफक्का मंजूर। तमाम जमातों के इत्तेफाकी राय से करारदाद वज़ीर कानून आज़म नजीब तारड़ ने पेश की। मुसल्लह अफवाज ने गैर मामूली तहम्मुल और जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा और मिसाली पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। करारदाद में शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। भारतीय जारियत में शहीद जवानों और शहरियों के लिए फातिहा खाने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH लाहौर में भारतीय जाहरियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की इयादत। जेर इलाज गाजियों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मरियम नवाज की अफसरों और जवानों की हिम्मत और हौसले की तारीफ। जुर्रत और बहादुरी को शानदार खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मुसल्लह अफवाज ने 2-3 घंटे में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ने हमें सरबुलंद किया। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम सुरखरू हुई। हमारी अफवाज के हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जहरियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। बखूबी जानते हैं मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वतन के पासबानों के चेहरों पर फतह की मुसरत नुमाया। चेहरे बता रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा। भारत के खिलाफ तारीख साज फतह के सबरात। कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,217 पॉइंट्स पर बंद। 30 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। साजिद मीर पाकिस्तान के अहले बसीरत सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। हमेशा इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सियालकोट में साबिक रुकन सूबाई असम्बली मरहूम चौधरी अरशद वड़ाइज के अहले खाना से भी ताज़ियत। शोहदा कौम का फख्र। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद मेहनतकश हैदर अली की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान की दिलजोई हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हमारी अफवाज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। भारत अब पाकिस्तान पर हमले का सोच नहीं सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली का दौरा। भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की इयादत। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल और मुफ्त इलाज की यकीन दहानी। शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की शेलिंग से मासूम बच्चे भी जख्मी हुए। हुकूमत जख्मी शहरियों के शाना बशाना है।
कोयरट्टा में भारतीय जारियत में शहीद अफराद के अहले खाना से मुलाकात, शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। हुकूमती नुमाइंदों का मुरीदके में भारतीय हमले का शिकार उमुल कुरा मस्जिद का दौरा, जख्मियों की इयादत, शोहदा के वरसा की सरपरस्ती और जख्मियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलतों का ऐलान। शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिलाया, मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और सूबाई वजीर बिलाल यासीन की गुफ्तगू। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी की भारतीय ड्रोन से शहीद महबूब इलाही के घर आमद, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है, अल्लाह ताला के करम, क़यादत और अफवाज की काबिलियत और कौमी यकजहती से फतह नसीब हुई। वतन के लिए कुर्बानी देने वालों के अहले खाना की खिदमत की जिम्मेदारी निभाएंगे बिलाल अजहर कयानी। मुसल्ला अफवाज से इजहार यकजहती के लिए पिशावर में रैली, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने क़यादत की। शहरियों, सिविल सोसाइटी, ख़वातीन, तलबा और सियासी जमातों के कारकुनों की शिरकत। पाकिस्तानी परचम लहराकर और मिल्ली नगमे गाकर हुब्बुल वतनी का भरपूर मुजाहिरा किया। बलूचिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना, भारतीय प्रॉक्सी को बलूचिस्तान में हजीमत का सामना। मसलोंग में रैली के शरका ने कलअदम तंजीम BLA के झंडे जला दिए, शहरियों की BLA और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आजरबाईजान में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, लंदन में भी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान की फतह से कौम और उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब, हाफिज अब्दुल रऊफ का ताजा वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश। मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर बरतानिया में तैनात भारतीय सफीर ने स्काई न्यूज के प्रोग्राम में दिखाई। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने के भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. भारतीय जहरियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल पर दुनिया भर में खिराज तहसीन। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का गर्विदा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीन के जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर। भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज बेनकाब, भारतीय अकाउंट से फेक वीडियो शेयर की गई। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो शेयर की गई। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की। DW पाक फौज की तारीखी कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ। पाक फौज ने भारत पर बर्तरी साबित कर दी।
बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी तस्लीम कर ली। भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी। पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। रफाइल तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। द नेशनल इंटरेस्ट। जंग में भारत को तारीखी और जिल्लत आमेज शिकस्त। मोदी की बड़ी इत्तेहादी शिवसेना पार्टी का अमित शाह से इस्तीफे और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। दिल्ली और गुजरात के अरबपतियों की जायदादें पाकिस्तान के मिसाइलों से बचाने के लिए मोदी ने अमेरिका के पांव पकड़े। नरेंद्र मोदी को अब वजारत उस्मा पर रहने का हक हासिल नहीं रहा। शिवसेना। भारत के जंगी जुनून ने उसे जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया। मुसल्लह अफवाज की कामयाब कार्रवाई की दुनिया मोतरिफ है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारतीय जाहरियत के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी उफक पर उजागर। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के छापों और पकड़ धकड़ की कार्रवाइयां। इस्लामाबाद, कोलगाम, पुलवामा और शोपियां इजला में 20 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तनाज़ा कश्मीर हल करने की जानिब अहम मौका है। तनाज़ा कश्मीर या मुनसिफाना और देर पहल का वाहिद रास्ता बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तुर्की का कलदम तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का 40 साला मुसल्ला जद्दोजहद तर्क करते हुए पार्टी तहलील करने का ऐलान। तंजीमी ढांचा और मुसल्ला जद्दोजहद खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का PKK की तहलील का खैर मकदम। तुर्की में पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे की जानिब ये अहम कदम है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म। गजा पर इसराइली जारियत। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी। सियोनी फोर्सेज ने गजा में स्कूल और मस्जिद को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से 71 दिन से जारी नाकाबंदी का खात्मा। इमदादी सामान किए ट्रक गजा में दाखिल। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। बीजिंग और वाशिंगटन का एक दूसरे पर आए टैरिफ का जुज़वी तौर पर 90 दिन तक मुअत्तल करने का ऐलान। मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर और चीन के नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक राय इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद है। अमरीकी सदर ट्रंप। Fabinho, Benzema, little exchange. Karim Benzema works the opening and scores a brilliant goal. Alaboud into Benzema. Excellent exchange. Back into Benzema. What a goal! और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तिहाद के दूसरे टाइटल के हसूल की जानिब पेशकदमी जारी। लीग लीडर्स की अल-फिहा को 3-0 से शिकस्त। करीम बेंजेमा के 2 गोल। लीग टेबल पर अल इत्तिहाद 74 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, ऊंची आंखें
दोस्त, हर वक्त बर वक्त। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मुबारकाए हक मनाने का ऐलान किया है। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। भारत को तारीखी शिकस्त देने और ऑपरेशन बयानुन मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, यौम मारकाए हक हर साल पूरे मुल्क में जोशो खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। हमारी बहादुर अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 16 मई 2025 जुम्मा के रोज पाकिस्तान को दफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। शोहदा पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मारकाए हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि पाक फौज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के शोहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1.9 करोड़ रुपए से लेकर 4.2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक इनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। फैसला किया गया कि पाक अफवाज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट भी दी जाएगी। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हमले में मुतासिर होने वाले घरों, शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम ये फर्ज पूरा करेंगे। जख्मियों के इलाज का तमाम खर्च वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत व अजमत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में जिसने जिस मुहाज पर जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनका एतराफ़ कौमी सतह पर किया जाएगा और उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों और शहरियों की अयादत की। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने इनफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात की, उनकी गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की और उनकी मुसलसल देखभाल, बहाली और बहबूद के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के हर रुकन के साथ पुरअज़्म यकजहती के साथ खड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी दुश्मनाना मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी, हिमायत के साथ जिस पर पुरअज़्म और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया, वो मुल्क की अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि 6 और 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्काए हक का नाम दिया है। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। ISPR ने मार्काए हक 22 अप्रैल से 10 मई की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि कार्रवाई मार्काए हक भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमलों के रद्द अमल में की गई। भारत की जानिब से हमले 6 और 7 मई की शब शुरू हुए थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा कि हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की शहादत हुई। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जारहियत और हमारे शहरियों के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ इंसाफ और बदला लेने का अज़्म किया था। हम अल्लाह के हजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ सजदा रेज़ हैं।
हैं। अल्लाह ने हमें हमारे अज़म को मैदान जंग में फैसला कुन इक़दाम में बदलने की तौफीक अता फरमाई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। पाकिस्तान का जवाब तीनों मुसल्लह अफवाज के मरबूत ताउन की एक मिसाल है। फिजा, खुश्की, समुंदर, साइबर के मैदानों में हम आहंगी कार्रवाई की कामयाबी का बाइस बनी। हम आहंगी इंतहाई दुरुस्त निशाने, भरपूर तबाह कुन कुव्वत, बिजली की सी रफ्तार से कार्रवाई को मुमकिन बनाने का बाइस बनी। तमाम प्लेटफॉर्म्स ने बाहमी रब्त और ताउन से काम किया। वजीर आजम और इनकी काबीना का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए इलामिया में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज मुल्क के लिए बड़े फैसले करने पर इनकी शुक्रगुजार हैं। ISPR के मुताबिक शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ, पाक फौज के तमाम अफसरान, जवानों और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा कौम की भरपूर इखलाकी और दुआओं से भरी हिमायत को सराहा गया। ISPR के इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तानी नौजवान साइबर और इत्तलाआती जंग में हरावल दस्ता बने। मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। सिफारतकारों ने आलमी फोरम से पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में लड़ा। मकामी सियासतदानों और इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी जंग में कारगर साबित हुई और तमाम सियासी क़यादत ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने दूर हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने वाली फतह सीरीज मिसाइल 1 और 2 का इस्तेमाल किया। पाक फिजाइया के दुरुस्त निशाने लगाने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया। तवील फासले तक मार करने वाले लॉइटरिंग किलर म्यूनिशन और तोपों का इस्तेमाल किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत के अंदरूनी इलाकों में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो इदारे जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग देने के जिम्मेदार थे, इन्हें निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का हिस्सा थी। निशाना बनाए गए अहदाफ में फिजाइया और एविएशन के अड्डे शामिल थे। सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला और हलवारा को नुकसान पहुंचाया गया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल जखीरा गाहें भी तबाह कर दी गयी। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दरपेश किसी भी खतरे का जामे और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी कौम को उस तनाज़े के दौरान इनकी बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। दोनों मुल्कों के DG-MOs के दरमियान बातचीत का ये पहला राउंड था। 10 मई को भारतीय जहरियत के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करने पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। इस्लामाबाद में तुर्की के सफीर इरफान अजीर ओगलू से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुफाहमती पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगबंदी कबूल की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस साल सदर रजब तैयब एर्दोगान के पाकिस्तान के दौरा और हालिया दौरा इनकरा के दौरान किए गए तमाम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर मुश्तरका कमीशन इजलास जल्द बुलाया जाए। तुर्की के सफ़ीर ने फ़ौजी और सफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुर्की के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं और जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर एर्दोगान दोनों ममालिक के दरमियान हर शोबे में मजबूत बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के ख़्वाह हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत।
दाव लगा के देख चुके, ऊंची आंखें देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबिता रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार को ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने टेलीफोन किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बहरानी सूरत हाल के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून के मुताबिक सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए जिम्मेदारी से काम जारी रखेगा। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर तशवीश और जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये देरपा अमन का जरिया बनेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर बराए यूरोप और खारजा अमूर जान नोएल बेर्ड का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने फ्रांसीसी वज़ीर को बताया कि भारत के साथ फौजी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार किरदार अदा करता रहेगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने वाक़ये में मासूम शहरियों की शहादत पर ताज़ियत और जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। उन्होंने दोनों तरफ को तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीर-उल-जहती फोरम्स के जरिए करीबी राबिता रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने CMH लाहौर का दौरा किया और भारतीय जारियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने ज़ेरे इलाज गाजियों की अयारत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जख्मी अफसरों और जवानों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और भारतीय जारियत के दौरान गाजी अफसरों और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा और उनकी जुर्रत और बहादुरी को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की आमद पर शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारतीय जाहिरियत के जवाब में हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से लड़ी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने 2 से 3 घंटे में भारत को धूल चटा दी। अल्लाह ताला ने हमें सरबुलंद करना था, उसने मेहरबानी की है और कौम जो है सरबुलंद हुई है। हमारी अफवाज का लोहा जो है सारी दुनिया में इस वक्त जो डंका बज रहा है लोहा माना गया है। इस बहादुरी के साथ हमारी अफवाज लड़ी हैं और उन्होंने 2-3 घंटों के अंदर जो है हिंदुस्तान के सीने टेक दिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कौम को मजबूत करे, हमारी अफवाज के हमेशा इसी तरह हौसले बुलंद करे।
कौमी असम्बली ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुतफ़क्का करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। तफसील शेयर कर रहे हैं फ़ाहद जावेद। कौमी असम्बली में पास होने वाली मुत्तफ़िका करारदाद में कहा गया है कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर शोहदा को खिराज तहसीन पेश करता है और कौमी फ़ख्र, लचक और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर अजीम कुर्बानी का इतराफ़ करता है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान फॉर देयर एग्जाम्पलरी प्रोफेशनलिज्म, विजिलेंस एंड करेज in defending the sovereignty of Pakistan in response to unprovoked Indian aggression with exceptional restraint and responsibility, and through a measured and befitting response, pays rich tribute to the brave martyrs who laid down their lives in defense of the motherland, and solemnly acknowledges their supreme sacrifice as a symbol of national pride, resilience and unity. भारतीय जारियत के खिलाफ वतन के दिफा में शहीद पाक फौज के जवानों और शहरियों के लिए ऐवान में फातिहा खानी की गई। इजलास में कौमी कमीशन बराए हकूक के अक़लियतियान बिल मंजूर कर लिया गया। बिल ऐवान में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। वक्फा सवालात में विफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि न्यूयॉर्क में PIA के होटल रोजवेल्ट को फरोख्त करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। फ़ाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख साज दिन रहा। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,17,297 पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे जमीर अब्बास। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान जहां अस्करी और सफारती मुहाज पर पाकिस्तान ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया, वहीं PSX ने आज एक रोज के अंदर 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक नई तारीख रकम करते हुए भारतीय स्टॉक मार्केट सेंसेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। माहिरीन का कहना है कि हालिया पाक भारत तनाव के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक नई पहचान मिली है, जिससे न सिर्फ मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकार भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीछे नहीं रह सकती थी। पाकिस्तानी फौज की और हुकूमत की जो बेपनाह कामयाबी है उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। माशी मैदान में हमने एक जबरदस्त काम किया, जो IMF के साथ हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम मिल गया, साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से में भी कुछ पेमेंट्स मिल चुकी हैं, उसकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। आने वाले बजट में भी कुछ चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है जब से ये सीज फायर की कॉल आई है, और आई थिंक IMF की डिसबर्समेंट भी एक रीजन है, पॉलिसी ईजिंग भी थी इससे पहले। आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं काफी ज्यादा मुस्बत देख रहे हैं। आने वाले वक्तों में मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स की तवक्कुआत है कि आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आएंगी फेडरल बजट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फोकस करेंगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट का रुख करने की तवक्कुआत बढ़ चुकी है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर से कारोबार हुआ, जिसमें 400 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 26 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 30 अरब 38 करोड़ रुपए की लागत के 2,21,000 सौदे हुए, जिसमें 73 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब गोल्ड के रेट में भी नुमाया कमी हुई है। 1 तोला सोना 10,500 रुपए की कमी के बाद 3,40,500 पर आ गया है। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर मरहूम की रिहाइश गाह पर गए। उन्होंने मरहूम की बुलंद दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोफेसर साजिद की रहलत से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद ही कभी पुर हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो उनकी सियासत और दीन की खिदमत का सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम चौधरी अरशद वड़ाइच की रिहाइशगाह पर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपये वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी दी। लाहौर में इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसान कार्ड न रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। इजलास में बताया गया कि काश्तकारों ने 36 अरब ज़रई मदाखिल के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं और किसान कार्ड से ज़रई मदाखिल के लिए जारी कर्ज की 60% वापसी मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की स्कीम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मरीजों को आलमी मयार के मुताबिक खून की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया है। लाहौर में हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की मंजूरी देने के अलावा हेल्थ के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पतालों की रिवैम्पिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। इजलास के आगाज़ पर वज़ीर आला ने शुरका को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ है। कुछ मज़ीद खबरें हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले हैदर अली की रिहाइशगाह पर गए और सोगवारान खानदान की दिलजोई की। 20 साला हैदर अली चुंगी मरसद लाहौर के रिहायशी और 8 बहनों के इकलौते भाई थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें भारत के मुकाबले में कामयाबी शहीदों के खून से मिली है। हुकूमत शहीद के अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और भारत के बिला इश्तियाल फायरिंग से जख्मी होने वाले शहरियों की इयादत की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है, घर में बैठे हुए बुजुर्गों को जो है वो शहीद किया, जख्मी किया है। तो दुनिया को इंडिया का ये चेहरा जो है वाज़े तौर पर जो है नजर आ गया। आज का पाकिस्तान रॉक की तरह, सॉलिड रॉक की तरह, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, अपनी रियासत के साथ खड़ी है, अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की तफरीक के बगैर। मुस्तफ़ा कमाल खुईरटा में पाक भारत कशीदगी के दौरान शहीद होने वालों के घरों में भी गए और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर ने मंडली में शोहदा रबीला और उस्मान खालिद के वरसा से भी मुलाकात की, जबकि भरोडगाला में राजा शाहपाल शहीद की कब्र पर फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर ममलिकत रेलवे बिलाल अजहर कयानी ने वफ़द के हमरा तहसील फतेह जंग में भारतीय ड्रोन से शहीद होने वाले महबूब इलाही के गांव जब्बी का दौरा किया। वफ़द ने शहीद के कब्र पर फूल चढ़ाए, शहीद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की।
बिलाल अजरकियानी ने शहीद के अहल खाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि जहाँ मसाजिद शहीद हुई या शहदा के घरों को नुकसान पहुँचा है, हुकूमत इसकी तामीर करेगी। वज़ीर आज़म ने तमाम शहदा के अहल खाना और बच्चों की तालीम, सेहत और रोज़गार की फरहमी का फैसला किया है। स्टेशन कमांडर अटक ब्रिगेडियर अदनान, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ज़ीशान मलिक और साबिक MPA सरदार इफ्तिखार वज़ीर ममलिकत के हमरा थे। उमूर कश्मीर के वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाया। इसके बरक्स वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को कहा कि आएँ और तहकीकात करें। भारत अपनी रिवायती हरधर्मी और जिद की वजह से दुनिया में बदनाम हुआ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि मसला कश्मीर हल करने का वक्त आ गया है। इस तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मशाल मलिक ने कहा कि इस हवाले से अमरीकी सदर का बयान भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद उलमा कौंसिल इंटरनेशनल ने भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन मुनयानुन मरसूस की शानदार कामयाबी की खुशी में इस्लामाबाद में बकाए पाकिस्तान रैली निकाली। रैली जामे गौस से इस्लामाबाद से फैजाबाद तक निकाली गई। रैली में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा है कि अमरीकी मुदाखलत के बाद पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए उसे तनाज़े कश्मीर को हल करने के लिए अहम मौका करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर भट्ट ने श्रीनगर से एक बयान में इस बात का यादा किया कि तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात है। उन्होंने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो मुहाज़राई पर बातचीत को तरजीह दें। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि मुस्तकबिल की किसी भी मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन और तरक्की इस तनाज़े के हल पर मुनहसिर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान के इक़दाम और अमरीकी मुदाखलत ने मसला कश्मीर को दोबारा बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जिसकी इसने कभी तवक्को नहीं की थी। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा वादी कश्मीर में घरों पर छापों और पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों के दौरान इस्लामाबाद, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां अजला में 2 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के दारुल-हुकूमत शिमला में पुलिस ने पाकिस्तानी परचम की तस्वीर को व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम पर एक कश्मीरी नौजवान आदिल मागरे को गिरफ्तार कर लिया। आदिल मागरे मकबूजा इलाके के ज़िला इस्लामाबाद का रिहायशी है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू 47, खैरपुर, मोहनजोदड़ो और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएंगे ज़ल्मी फाउंडेशन ने पाक फ़ज़ाया के जर्री जवानों की बेमिसाल बहादुरी और खिदमात के एतराफ़ में 5 करोड़ रुपए का खराज तहसीन पेश करने का ऐलान किया है। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज कौमी यकजहती और एहतराम की एक अलामत है। हमारे फ़ज़ाई मुहाफ़िज़ों ने बर वक्त, दुरुस्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए किसी भी जानी या माली नुकसान को रोनुमा नहीं होने दिया। जावेद आफरीदी ने कहा कि हमारे फौजी जवानों का हौसला, अज़्म और कुर्बानी ही हमारी कौमी शनाख्त का फ़ख्र है। आज हम उनकी खिदमात को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमली इक़दाम के ज़रिए सराह रहे हैं।
नाज़रीन, कोयटा डिवीजन ने बलूचिस्तान प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। अयूब स्टेडियम कोयटा में खेले गए फाइनल में कोयटा डिवीजन ने मकरान डिवीजन को 2-0 से हराया। सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी और FC बलूचिस्तान के ताउन से मुनक्किद होने वाले इवेंट में सूबे के तमाम 8 डिवीजन ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने टीमों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रिवायती बलोच और पश्तून रक्स भी पेश किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल PTV बोलान पर बराह रास्त दिखाया गया। निशानाबाजी बलूचिस्तान का एक मकबूल खेल है। कल्लात में राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के सालाना मुकाबले हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। आल बलूचिस्तान राइफल शूटिंग चैंपियनशिप मुगचर कलात के हैबत खान ने नाम कर ली। मुकाबले शूटिंग रेंज मुगचर कलात में हुए। कैप्टन गुलाम नबी दूसरे और रमजान जद तक तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप के फातेह को 50,000, दूसरी पोजीशन पर आने वाले शूटर को 40, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले को 30,000 रुपए कैश प्राइज दिए गए। राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में शूटर्स ने अपनी महारत के जोहर दिखाए। मकामी लोगों ने भी इवेंट के इनेकाद को बेहद सराहा। अजीज मरी, PTV न्यूज, कोयटा। बहुत शुक्रिया रुमाई साहब का। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।